बिहार समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गलती कर दिया हम ही लोगों के यहाँ का कुछ लोग कि हम लोग कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। पीएम मोदी के सामने सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर एनडीए छोड़कर ना जाने की बात दोहराई। बोले, हम लोग 1995 से साथ में हैं, 2 बार गलती हो गई, अब नहीं होगी। ये पिछले 7 महीने में 7वीं बार है जब मुख्यमंत्री ने बीजेपी का साथ छोड़ने को अपनी गलती मानी है। शराबबंदी की वजह से गरीबों पर अत्याचार बढ़ा है, तस्करी को बढ़ावा मिला है। ये टिप्पणी पटना हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए की है। न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह ने कहा, शराबबंदी कानून अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया है। 3 दिन में दूसरी बार बिहार पहुंचे पीएम मोदी ने 6,640 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने 2 जनजातीय फ्रीडम फाइटर म्यूजियम और 2 जनजातीय रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। पटना एम्स की महिला डॉक्टर से छेड़खानी का मामला सामने आया है। बाइक सवार 3 युवकों ने फुलवारी शरीफ थाने के आगे नया टोला प्लाजा के पास इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पटना के आसरा गृह में रहने वाली एक और लड़की की तबीयत बिगड़ गई है। उसे पीएमसीएच में भेज दिया गया है। इससे पहले फूड पॉइजनिंग से 3 की मौत हो चुकी है। समाज कल्याण विभाग ने पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए सुपरिंटेंडेंट समेत सभी 19 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बीजेपी से सटेंगे तो कटेंगे, ये लिखा हुआ पोस्टर पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर राजद नेता ऋषि मिश्रा ने लगाया है। उन्होंने ये स्लोगन यूपी सीएम के उस नारे के जवाब में दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था, बटेंगे तो कटेंगे। मधेपुरा में अपराधियों ने भाजपा नेता अभिषेक शाह के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार हमलावरों ने गुरुवार शाम श्याम नारायण साहू को घर के सामने टहलते वक्त निशाना बनाया। बुलेट उनके सीने से आर पार हो गई। आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। बिहार में मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। 14 नवंबर को आए नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत के साथ साथ बिहार में भी ठंड बढ़ने लगी है। 1 से 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार ठंड में सबसे ज्यादा फर्क न्यूनतम तापमान में पड़ता है। इस बार ला नीना के कारण तापमान बहुत नीचे जाएगा। उत्तर के पहाड़ों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ गया है। धीरे धीरे ठंडी हवाएं बिहार पहुंच रही है। आने वाले 2 से 3 दिनों तक धीरे धीरे न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। सिवान में जहरीली शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अमरजीत यादव के रूप में की गई है। दूसरे शख्स उमेश राय के आंखों की रोशनी चली गई है। डॉक्टर उन्हें पटना रेफर कर दिया है। पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। मुजफ्फरपुर में मेथी टोल प्लाजा के पास से पुलिस ने 42 करोड़ रुपए की कोकीन जब्त की है। पकड़ी गई कोकीन थाईलैंड से भूटान के रास्ते सिलीगुड़ी लाई गई थी। भोजपुर में एक नाबालिग के साथ 4 लड़कों ने अननेचुरल तरीके से गलत चीजें किया, साथ ही उसका वीडियो भी बनाया। आरोपियों ने बंदूक की नोक पर इस वारदात को अंजाम दिया, साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित के परिजनों ने स्थानीय थाने में केस दर्ज करवाया है। पटना के शहरी इलाकों में शुक्रवार देर शाम पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। दीघा से लेकर बाईपास थाने तक सभी प्रमुख चौक चौराहों पर वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान सचिवालय थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के पास से 18 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। कैश के सोर्स पता लगाया जा रहा है, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। बिहार के 5,413 गांव में चकबंदी का काम पूरा हो गया है। विभाग की ओर से खतियान और फाइनल मैप की डिजिटल कॉपी ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार के भू अभिलेख पोर्टल पर इसे आसानी से देख सकते हैं। तापमान में उतार चढ़ाव के कारण लोगों को परेशानी बढ़ गई है। बच्चे सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। वयस्क और बुजुर्ग को ब्रेन हेमरेज और सांस संबंधित समस्याएं हो रही है। पटना के 4 बड़े अस्पतालों में ही ब्रेन हेमरेज के 48 मरीज भर्ती हैं। इसके अलावा सांस संबंधित परेशानी को लेकर भी काफ़ी संख्या में मरीज भर्ती हो रहे हैं। पटना गया NH-22 पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक को पिस्टल भिड़ाकर 8.5 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित युवक जहानाबाद का रहने वाला है। वो पटना में खरीदी गई जमीन का कुछ पैसा पहुंचाने जा रहा था। सूचना पर पुलिस छानबीन में जुट गई है।
ट्रांसपोर्ट नगर में गुरुवार को निगम कर्मियों के साथ मारपीट की घटना के बाद शुक्रवार को नगर निगम पूरी ताकत के साथ पहुंची और अवैध कब्जा वाली जगह को खाली करा दिया। लंबे समय से दबंगों द्वारा नगर निगम की जमीन पर गिट्टी बालू रखकर कब्जा किया गया था। इसके बदले निगम को कोई भी राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था। बक्सर के बड़गांव नगपुर गंगा घाट से पुलिस ने 3 पादरियों को हिरासत में लिया है, जिन पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। ग्रामीणों ने बताया कि ये पादरी झाड़ फूक के बहाने लगभग 60 महिलाओं और पुरुषों को गंगा में स्नान करा रहे थे और हिंदू महिलाओं के मांग पर सिंदूर मिटाकर क्रॉस का निशान बना रहे थे। इस मामले में गिरिराज सिंह ने नाराजगी भी जताई है। उन्होंने पादरियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। झारखंड के देवघर में पीएम मोदी के प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई। मोदी 2.5 घंटे विमान में ही रहे। इसके बाद दिल्ली से आई स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए। उधर झारखंड के गोड्डा में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC की क्लियरेंस नहीं मिली। उन्हें 1.5 घंटे तक हेलीपैड पर इंतजार करना पड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में दिन दहाड़े हत्या की वारदात सामने आई है। यहां साहेबगंज इलाके में जमीन कारोबारी पुष्कर सिंह उर्फ बाबुल की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में महाराज कमेश्वर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के कार्यालय में गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे एक हथियारबंद व्यक्ति ने अंधाधुंध फायरिंग की। हमलावरों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। उसके पास से एक मस्कट राइफल, 41 कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। मधुबनी में दिन दहाड़े एक जेल कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जेल आने के दौरान बेहट के समीप अपराधियों ने उसे रोका। वो जान बचाने के लिए भागा, लेकिन अपराधियों ने उसका पीछा किया और उसे 3 गोली मार दी। वारदात के बाद अपराधी फरार हो गए। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिले के साहेबगंज में 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 मजदूर झुलस गए। इनमें से एक की मौत हो गई। 2 मजदूरों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मृतक की पहचान मीनापुर थाना के सूरज कुमार के रूप में की गई है। भागलपुर जिले के जोगसर थाना क्षेत्र के मसा कचक में एक क्षतिग्रस्त मकान को तोड़ने के दौरान मलबा गिरने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कोयला नारायणपुर निवासी अमरीश यादव के रूप में हुई है। बिहार में शादी में शामिल होने के लिए एक ही घर के 10 लोग स्कॉर्पियो में सवार होकर जा रहे थे। इसी बीच स्कॉर्पियो ट्रैक्टर से टकरा गया, जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान जसीम खान और सोनू खान के रूप में की गई है। पटना के कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान के दौरान 2 अलग अलग घटनाओं में एक किशोर और एक युवती डूब गई। फिलहाल उनकी खोजबीन की जा रही है। पहली घटना फतुहा के नदी थाना क्षेत्र स्थित सबलपुर गंगा घाट की है, जबकि दूसरी घटना खुसपुर गंगा घाट की है। दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर स्तर तक पहुंचने की वजह से स्कूलों के ऑनलाइन शिफ्ट होने के बाद अब सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग भी बदल दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ऑफिसों को अलग अलग समय पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। अब दिल्ली नगर निगम के ऑफिस सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक, केंद्र सरकार के ऑफिस सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक, दिल्ली सरकार के ऑफिस सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम करेंगे। इससे पहले दिल्ली में प्रदूषण की वजह से गुरुवार को ये ऐलान किया गया था कि प्राइमरी स्कूलों की कक्षाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हेलीकॉप्टर को झारखंड को गोंडा मेनपी चुनाव सभा के बाद 2 घंटे तक प्रदूषण के कारण रोका गया। इस मामले को लेकर कांग्रेस के महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भेजी है। जयराम रमेश ने इस मामले में चुनाव आयोग से तत्काल दखल देने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर रोके जाने के कारण कांग्रेस नेता के पहले से निर्धारित कार्यक्रम में देरी हो गई है। कुछ कार्यक्रम रद्द भी कर दिए गए हैं। अगर ऐसी स्थिति रही तो सत्ता और उसके नेता ऐसे प्रोटोकॉल का फायदा उठाते रहेंगे और विपक्षी नेताओं के चुनाव प्रचार को सीमित किया जा सकता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान हो चुका है। 20 नवंबर को 38 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होगा। 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने बताया कि स्टूडेंट अगले एकेडमिक ईयर से ग्रेजुएशन का ड्यूरेशन घटा या बढ़ा सकेंगे।
यूजीसी इसके लिए फ्लेक्सिबल अप्रोच पर काम कर रही है। इसके तहत ग्रेजुएशन डिग्री 2 से 2.5 साल में पूरी की जा सकेगी। वहीं पढ़ाई में कमजोर स्टूडेंट इसे 5 साल में भी पूरा कर सकते हैं। किन स्टूडेंट को फायदा मिलेगा? ये नियम लागू होने के बाद किसी भी विषय से ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को फायदा मिलेगा। यूजीसी ने अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन कहा है कि टैलेंट स्टूडेंट अगर 2 साल में क्रेडिट स्कोर पूरा कर लेते हैं तो उन्हें डिग्री के लिए 3 या 5 साल का इंतजार नहीं करना होगा। भारत ने साउथ अफ्रीका को चौथे T20 में 135 रन से हरा दिया। इसी के साथ टीम ने सीरीज भी 3-1 से जीत ली है। जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम ने तिलक वर्मा और संजू सैमसन की सेंचुरी के दम पर 283 रन बनाए। तिलक ने 120 और सैमसन ने 109 रन बनाए। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 19 जुलाई को शिक्षा विभाग बिहार के अधीन मध्य विद्यालय में वर्ग 6 से 8 के कुल 6 विषयों के विद्यालय अध्यापक के पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें चयनित कुल उम्मीदवारों की संख्या जारी कर दी गई है। वहीं शेष वर्गों का रिजल्ट बाद में जारी किया जाएगा।